मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से मृच्छकटिकम के 8वें अंक को लेकर के उपस्थित हूँ और उस 8वें अंक में पूरे मृच्छकटिकम का जो केंद्रीय भाव है हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 8वें अंक का 29वां पद्य, किंकुलोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवन्ति सुतरां स्फीताः सत्क्षेत्रे कंटकिद्रुमाः। इनकी चर्चा के क्रम में हमने कई बातें, कई बिंदु रखी थी और इस तरह के कथन प्रायशः हम सर्वत्र पाते हैं और यह एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं। बस विट का यह स्टेटमेंट है। विट ऐसा लगता है शकार को कि उसने विट को अपनी बातों की माया जाल में फांस लिया है और शकार ने विट के मन में इस तरह की बातें डाल दी है या डालना चाहता है कि ये वसंत सेना मेरे से प्यार करती है लेकिन तुम लोगों के कारण मेरे सामने प्रकट नहीं कर रही है ना। शकार कहता है भाव ऐशा तवाग्रतो लज्जतो न माम अंगीकरोति। भाई तुम जब तक यहां रहोगे ये लजाती हुई तुम्हारे सामने मुझे यह स्वीकार नहीं करेगी, तद्गच्छ, इसलिए तुम यहां से चलिए जाओ। स्थावरक चेटो मया ताड़ितो गतोपि। भाई स्थावरक चेट जो था उसको तो मैंने पीट करके भगा दिया। एष प्रपलाय गच्छति, और देखो वो भागकर जा रहा है, भागा भागा जा रहा है। तस्मात् तम गृहीत्वा आगच्छतु भाव, तो तुम जाओ और उसको पकड़ के ले आओ। मतलब दूसरे शब्दों में भाई मैं तब तक जो वसंत सेना है, वसंत सेना के प्रति मैं अपना प्रणय निवेदन करता हूं और चूंकि लोग कोई नहीं रहेंगे तो वसंत सेना मुझे भी प्रतिदान में प्रणय करेगी और जब हो जाएगा तो उसके बाद तुम चेट को भी पकड़ के फिर आ जाना। विट भी अपने मन कह रहा है और ये बात सत्य भी है कि अस्मत् समक्षम ही वसंत सेना शौंडीर्य भावात् न भजेत मूर्खम तस्मात् करोम्येष विविक्तमस्याः विविक्त विश्रंभसौ हि कामः। बड़ी अच्छी बातें हैं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति, इंसान क्या होता है, भावना के इतने अधीन हो जाता है कि वो सामने वाले की योजना को समझ नहीं पाता। विट उसी अनुभवहीनता कह लें या उसी भावना के अधीन है जो ट्रैप हो गया। विट अपने मन में कहता है कि ये जो वसंत सेना है शौंडीर्य भावात, मतलब अपने श्रेष्ठ स्वभाव के कारण, उच्च वर्गीय स्वभाव के कारण मेरे सामने शायद इस मूर्ख को स्वीकार नहीं कर रही है। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति प्रणय में होता है तो प्रणय को कभी भी एग्जीबिशन का विषय नहीं बनाता। प्रणय सदैव दो प्रेमियों के बीच में होता है और उसका प्रदर्शन किसी तीसरे के समक्ष नहीं होता। यह सत्य है, क्योंकि लोग अपने चरित्र, अपने समाज के प्रति कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होता है। इसलिए प्रेम सदैव गुह्य होता है, प्रेम सदैव सीक्रेट में होता है, प्रेम सदैव एक रहस्य होता है। तो विट को इसमें कोई दोष नहीं झलकता, इसलिए कह रहा है तस्मात् करोमि एष विविक्तम। क्या कर रहा हूं कि मैं यह जो हूं इस जगह को निर्जन कर देता हूं, अर्थात मैं भी यहां से चला जाता हूं। अस्याह विविक्त विश्रांभरसो ही कामः। क्यों? बड़ा ही सुंदर ये पंक्ति है। जो काम है, जो काम भावना होती है, जो प्रेम में प्रतिदान होता है, जो प्रेम में एक दूसरे को नजदीक लाता है, उसके लिए सदैव उसका आनंद सदैव अकेले में और सुखद स्थान में होता है। मतलब जो सुखकर स्थान हो, किसी भी प्रकार का रेस्टलेसनेस ना हो और जो अकेला हो, कोई और व्यक्ति देखने सुनने वाला नहीं हो, उसी में प्रेम का आनंद है।
तो ठीक है, अगर विट ने ऐसा कहा है कि मेरे रहने के कारण ही वसंत सेना उनको प्रपोज नहीं कर रही है, शकार को प्रपोज नहीं कर रही है, तो ठीक है, ऐसा हो, मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं। अब ये वसंत सेना पटान्ते गृहीत्वा अपने चेहरे के ऊपर, चाहे चुन्नी कह लें या उस समय के वेशभूषा के अनुकूल जो वस्त्र है, उस वस्त्र को लेकर के ननु भानामि शरणागतास्मि, वो विट से निवेदन करती है ना, कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लें। लेकिन तब तक विट जो है शकार की बातों से आश्वस्त हो चुका है, इसलिए विट वसंत सेना से कहता है, वसंत सेने न भेतव्यम न भेतव्यम, वसंत सेना आप न डरें, आप न डरें। कानेली माता, अरे ओ कानेली का बेटा, अर्थात अरे ओ शकार, वसंत सेना तव हस्ते न्यासः, इस वसंत सेना को मैं तुम्हारे हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ करके जा रहा हूं। मित्रों, दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमारी परंपरा में सदैव न्यास को अत्यंत आदर के रूप में देखा गया है और मनुष्य के व्यक्तित्व का सही परिचायक प्राचीन परंपरा में न्यास ही है। न्यास का मतलब है धरोहर। हम किसी के पास किसी तत्व को रखते हैं रक्षा के लिए, तो जो व्यक्ति रक्षा करने वाला होगा वो सारी चीजों को छोड़ करके केवल उसी की रक्षा करेगा। हम तीन उदाहरण यहां पर न्यास का प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक में आपने पढ़ा, जहां पर कंचुकी कहता है कि सुखमर्थो भवेद दातुम, भाई सब चीज देना सुखपूर्ण है, सरल है ना, लेकिन दुखम न्यासस्य रक्षणम, जो न्यास की रक्षा करना जो है अत्यंत कष्टकर है, क्योंकि जो वस्तु जिस रूप में जिस क्षण में रक्षा के लिए दी गई है, उस वस्तु को उसी प्रकार से उसी ढंग से लौटाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। और प्राचीन काल में यह एक व्यवस्था थी कि जब व्यक्ति कहीं कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता होगा या कहीं कोई किसी पर्व त्योहार में भाग लेने के लिए जाता होगा, तो अपने घर की जो बहुमूल्य सामग्री है तो वह किसी के जिम्मे सौंप करके जाता था कि मैं जब लौट करके आऊंगा आप मुझे वापस कर देना। तो स्वप्न वासव दत्तम में तो वसंत सेना को पद्मावती के हाथों दिया जाता है कि जब तक मैं बाहर प्रदेश से नहीं आ जाता तब तक आप इसको अपने पास धरोहर समझ करके रखें। तो वहीं पर कहा जाता है दुखम न्यासस्य रक्षणम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का आखिरी पद्य अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। वो जो कथन है वहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का आखिरी 22वां पद्य कह ले, उसके भी अंत में कहते हैं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, कि जिस प्रकार धरोहर को वापस कर देने की प्रसन्नता होती है उसी प्रकार की प्रसन्नता मुझे इस शकुंतला को उसके स्वामी के पास लौटा करके भेज करके हो रही है। अब समझिए, कालिदास लिख रहे हैं, भास लिख रहे हैं, उस न्यास की महिमा को वहां पर प्रकट कर रहा है। तो अगर यहां पर शकार के हाथ विट यदि वसंत सेना को न्यास रूप में समर्पित कर रहा है तो निस्संदेह ऐसा लगता है कि वसंत सेना शकार के हाथ में सुरक्षित रहेगी, क्योंकि न्यास की रक्षा करना रक्षक का परम कर्तव्य होता है। और तो और प्रथम अंक में जब वसंत सेना अपना आभूषण चारुदत्त के हाथ में सौंपता है तो वहां पर भी उस न्यास की रक्षा करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वह न्यास जब चोरी चला जाता है तो बदले में रत्नावली नामक हार चारुदत्त भेजता है वसंत सेना को। यह केवल और केवल उस न्यास, उस धरोहर की महत्ता है। आज यह परंपरा हमारे यहां से छूट गई, लेकिन भारतीय परंपरा में इसके महत्व की पुनः पुनः चर्चा सर्वत्र होती है।
तो शकार उसका उत्तर देता है एवं भवतु आम, हाँ सही, इसी प्रकार आप जो कह रहे वही होगा। मम हस्ते ऐशा न्यासेन तिष्ठतु, कि मेरे हाथों में यह धरोहर के समान रहेगी। विट पूछता है सत्यम, सच बोल रहे हो ना, ठीक कह रहे हो ना? शकार कहता है सत्यम, हाँ हाँ एकदम सत्य बोल रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। विट किंचित गत्वा, विट चलता है जगह छोड़ने के लिए थोड़ा आगे जाकर, अथवा मई गते नृशंसो हन्यादेना। देखिए विट के मन में संदेह तो है कि ऐसा ना हो कि मेरे चले जाने पर यह जो नृशंस है, ये जो ब्रूटल है, ये कहीं इसकी हत्या न कर दे। तो मैं ऐसा करता हूं कि तदपवारित शरीरः पश्यामि तावदस्य चिकीर्षितम, तो मैं कहीं से छिप करके इसको देखता हूं कि इसकी इच्छा क्या है, इसके मन की भावना क्या है, इसकी चिकीर्षा क्या है, यह करना क्या चाहता है। इति एकांते स्थितः, और वह इस तरह से छिप करके विट एक अकेले एकांत स्थान में छिप जाता है। मित्रों, मैंने बार बार कहा और अभी इससे पहले भी कहा कि शकार मूर्ख नहीं है। जो बात विट सोच रहा है वही बात शकार भी सोच रहा है। विट सोच रहा है कि ये इसको मार देगा, इसलिए मैं छिप करके देखता हूं कि ये क्या कर रहा है। शकार भी यही सोचेगा कि कहीं विट छिप करके ना मुझे देखे। अब देखिए, तो दोनों एक ही साथ एक ही विषय को सोच रहा है। शकार कहता है भवतु मारयिष्यामि, अथवा कपट कापटिक एष ब्राह्मणो वृद्ध श्रृगालः कदाचित अपवारित शरीरो गत्वा श्रृगालो भूत्वा कपटम करोति तदेतस्य वंचन निमित्तमेवं तावत् करिष्यामि। मतलब मैं इसे मारूंगा तो, लेकिन ऐसी बातें हो सकती है कि कपट कापटिक, कि अत्यधिक छली, एष ब्राह्मण वृद्ध श्रृगाल है, ये जो ब्राह्मण वृद्ध श्रृगाल बूढ़ा सियार जो विट है, कहीं ऐसा न हो कि अपने को कहीं छिपा करके जा करके सियार बन करके और मेरे साथ छल करे। इसलिए उनको हटाने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि उनको भी मैं धोखा देता हूं। देखिए विट ने क्या कहा कि यह शकार इसकी हत्या कर देगा। मुझे इनकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं छिप करके खड़ा होकर के देखता हूं कि शकार क्या कर रहा है। शकार क्या सोचता है कि ये जो बूढ़ा छली ब्राह्मण विट है, देखिए विट जो है वो ब्राह्मण है, ये निकल के आ गया, ये कहीं छिप करके ना मुझे देख ले कि मैं वसंत सेना को मार रहा हूं। तो चलो ऐसा करता हूं कि उसके इस मनोभावना को डाइवर्ट करता हूं। तो वो क्या करता है कि वहां जो बिखरे हुए फूल है ना, उसको चुन करके अपने को सजाता है। कुसुमाव चयम कुर्वन् आत्मानं मंडयति, मतलब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जिस प्रकार सज धज करके जाता है, उसी प्रकार शकार अपने को फूलों से सजाता है। तो विट अगर ये देखेगा तो विट के मन में क्या भाव जगेगा कि नहीं, शकार जो है सही में अपने को प्रेमी बना करके वसंत सेना के सामने पेश कर रहा है, और इसके लिए निसंदेह उसको अकेला जगह चाहिए। सबके सामने तो अपनी प्रेमिका से वह ऐसे मिलेगा नहीं। अब ये करके शकार वसंत सेना को बुलाता है। बाले बाले वसंत सेने। देखिए आजकल की लोक परंपरा में एक बहुत बढ़िया संबोधन अपनी प्रेमी और अपनी प्रेमिका के लिए प्रयोग में लाया जाता है, शब्द बेबी, है ना। कई सारे इस पे आप देखेंगे कि हास्य मजाक भी चलता है। पुराने जमाने में भी यह बेबी शब्द संस्कृत में प्रयोग में था। ध्यान रखेंगे, बेबी का मतलब यहां पे BABY नहीं, बल्कि जो इसकी अभिव्यक्ति है, उसी तरह का सिनोनिम्स यहां पर बाले, बाला। देखिए, यानी प्यार में अपनी प्रिया के संबोधन के लिए बेबी शब्द जो है वहां पर भी है बाले वसंत सेने एहि, आओ मेरे पास आओ। विट कहता है अरे कामी संवृत्त, ये तो प्रेमी बन गया। हंत निवृतोस्मि, मैंने पहले ही कहा कि विट ट्रैप हो गया इस एक्टिंग में पूरी तरह से।
विट को यह विश्वास हो गया कि ये जो शकार है ये प्रेमी बन गया है, और जो प्रेमी है वो प्रेम में अपनी प्रेमिका की हत्या नहीं करेगा। हंत निर्वृत्तोस्मि, चलो मुझे चैन आ गया कि अब शकार वसंत सेना को नहीं मारेगा, तो मैं इस जगह से चलता हूं, गच्छामि, और ये कह के वहां से विट चला जाता है। अब शकार वो जब चला जाता है, शकार समझ जाता है कि वो चला गया है। अब देखिए कि वो किस प्रकार पहले अनुनय विनय करेगा वसंत सेना का। सुवर्णकम ददामि प्रियम वदामि पतामि शीर्षेण सवेष्टनेन तथापि माम नेच्छसि शुद्ध दंति किम सेवकम कष्टमया मनुष्याः। बहुत सुंदर बातें कही गई है, बहुत बड़ी बातें इसमें है, और शकार बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट यहां पर दे रहा है। अगर शकार को हम मूर्ख कहें तो वो गलत होगा, क्योंकि जिस तरह की बात कही गई है वो हर पुरुष की चिंता रहती है। पहले दो पंक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, आखिर की दो पंक्ति पर आऊंगा, विमर्श करूंगा। पहली दो पंक्ति को समझिए। कहता है सुवर्णकम ददामि प्रियम वदामि। अरे ओ वसंत सेना, मैं तुमको सोना दूंगा। प्रियम वदामि, मैं तुमसे प्रिय बात करूंगा, मैं प्रिय बोल रहा हूं, प्रिय बात करूंगा। पतामि शीर्षेन सवेष्टनेन, यानी पगड़ी सहित अपने मस्तक को मैं तुम्हारे चरणों पे गिराता हूं। तथापि माम नेच्छसि शुद्ध दंति, हे सुंदर दांतों वाली, हे पवित्र दांतों वाली, फिर भी तुम मुझे नहीं पसंद करती हो। एक बात बताएं, ठीक है शकार को मैंने पहले ही कठघरे में खड़ा कर दिया कि वह एक विलेन है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रेमी नहीं होता जो अपनी प्रेमिका के लिए इतना सुंदर अनुनय विनय करता है। अगर दुष्यंत शकुंतला के चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाए तो दुष्यंत होता है, लेकिन अभी की इस तीन पंक्ति में मुझे नहीं लग रहा है कि शकार में कोई दोष है। हां दोष है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि वो विलेन है, वो प्रेम नहीं करता, उसकी इच्छा कुछ और है, और उसका अनुनय विनय स्वीकार नहीं करेगी वसंत सेना का मर्डर कर देगा। अंतिम पंक्ति, किम सेवकम कष्टमया मनुष्या, कह रहा है यहां से जोड़ें कि तथापि माम नेच्छसि शुद्ध दंति किम सेवकम, कि मुझ सेवक को, मुझ दास को, हे सुंदर दांतों वाली, तुम क्यों नहीं चाहती हो। कष्टमया मनुष्या, मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए यही सबसे बड़ा कष्ट है कि लाख अनुनय विनय करने पर भी वह प्रेमिका जिसको चाहता है मनुष्य, वो प्रेमिका उसको नहीं चाहती। तो ये तो मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ी सुंदर बातें हैं, और हर पुरुष की मनोव्यथा यही है कि जिसको चाहता है वो उसको नहीं चाहती। वसंत सेना कहता है कोत्र संदेह, भाई इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। और वो अपना सिर झुका करके दो पद्य सुनाती है कि खल चरित निकृष्ट जात दोष कथमिह माम परिलोभ से धनेन सुचरित चरितम विशुद्ध देहम नहीं कमलम मधुपाह परित्यजन्ति। स्पष्ट है, बड़ी सुंदर बातें कही है कि खल चरित, अरे ओ दुष्ट स्वभाव वाले, निकृष्ट, अत्यंत घृणित, जात दोष, जन्म से ही तुम दोष वाले हो, दोषी हो, क्यों तुम मुझे अपने धन से लुभाते हो। भाई ये हर काल की बात है कि जिनके पास अधिक पैसे हैं वो अपने पैसों के बल पे कुछ भी कर लेना चाहता है। यानी मैं वसंत सेना तुम जैसे दुष्टों के पैसों से मैं आकृष्ट होने वाली नहीं। सुचरित चरितम, श्रेष्ठ आचरण करने वाले, विशुद्ध देहम, यानी ये संकेत चारुदत्त की ओर है कि मैं उस चारुदत्त को चाहती हूं जो श्रेष्ठ चरित्र वाला है,
विशुद्ध देहम, जिसके व्यक्तित्व में, जिसके अपीयरेंस में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भ्रमर होते हैं वे कभी कमल का परित्याग नहीं करते, अर्थात वह चारुदत्त कमल है, वसंत सेना भ्रमर है। और बड़ा ही सुंदर कथन है कि जिस प्रकार कमल का परित्याग भ्रमर नहीं करते, उसी प्रकार मैं वसंत सेना उस श्रेष्ठ चरित्र वाले, उस सुंदर शरीर वाले चारुदत्त का परित्याग कभी नहीं करूंगी। और यही जो है असली प्रणय है, वास्तविक प्रणय है, श्रेष्ठ प्रणय है। देखिए क्या कह रही है फिर वसंत सेना, दूसरा पद्य, कि यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलशीलवान दरिद्रोपि शोभा हि पणस्त्रीणाम सदृश जन समाश्रयः कामः। यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः, कहते हैं कि यत्न के किस पुरुष का सेवन, देखिए कह रहा है कुलशीलवान दरिद्रोपि, श्रेष्ठ कुल वाले, श्रेष्ठ चरित्र वाला पुरुष अगर दरिद्र भी होता है तो यत्नेन सेवितव्यः, उनका अत्यंत परिश्रम के साथ उस पुरुष के प्रति प्रेम करना चाहिए। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, सुंदर चरित्र वाला, सुंदर व्यक्तित्व वाला, भले ही वो दरिद्र क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में तुम क्या हो? तुम पैसे वाले हो, लेकिन तुम कुलशीलवान नहीं हो, इसलिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ तो प्रणय का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो उस कुलशीलवान, भले ही चारुदत्त दरिद्र क्यों ना हो, उनके प्रति मैं समर्पित हूं। और पणस्त्रीणाम शोभा, जो पणस्त्री है अर्थात जो वेश्याएं होती है, उनका तो सौंदर्य ही वही है कि उनका जो काम है, उनका जो प्रणय है, सदृश जन समाश्रय, कि अनुकूल लोगों का ही वह आश्रय ग्रहण करती है, दुष्ट लोगों का नहीं, छली कपटियों का नहीं। बड़ी सुंदर बातें कह गई वसंत सेना। यद्यपि वह गणिका है, आज के शब्दों में यद्यपि वह वेश्या है, लेकिन उनका भी चरित्र का एक पक्ष है कि उस स्त्री ने यदि किसी एक से प्रणय किया तो वो सर्वथा समर्पित है, चाहे वो भले ही गरीब क्यों ना हो, भले ही दरिद्र क्यों ना हो। और स्वाभाविक है आज ऐसे प्रणय का अवमूल्यन हो चुका है, क्योंकि जहां धन वहां प्रणय। अपिच सहकार पादपम सेवित्वा न पलाश पादपम अंगीकरिष्यामि। और मैं बता दूं, अरे ओ शकार, मैं तुमको बता दूं कि सहकार का मतलब होता है आम। आम के पेड़ की सेवा करने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पलाश के पेड़ का सेवन करेगा, स्वीकार करेगा? यानी जिसने अपनी जिंदगी में आम के पेड़ की सेवा की, वो केवल आम की ही पेड़ की सेवा करेगा, वो कभी भी पलाश के पेड़ों की नहीं। अब स्पष्ट है, देखिए यहां पर सहकार पादप से तात्पर्य है चारुदत्त, और पलाश पादप से तात्पर्य है यहां पर वह शकार। मैंने कहा था बार बार कि देखिए शकार कितना ज्ञानी है, इस संकेत को शकार पकड़ लेता है। संकेत की बात मैं कह रहा हूं, और वह स्पष्ट कहता है कि तुमने चारुदत्त की ओर अपने प्रणय को देखा है, तुमने मुझे पलाश पुष्प कहा है, किंसुक भी नहीं कहा। अभी देखिए कहता है कि दास्याह पुत्री, और यो दासी की बेटी गाली है। मैंने पहले भी कहा है कि संस्कृत भाषा में अब्यूजिव लैंग्वेज भरे पड़े हैं। दरिद्र चारुदत्तकः सहकार पादपः कृतः, यानी उस दरिद्र चारुदत्त को तुमने आम का पेड़ बना दिया, और अहम पुनः पलाशो भनितः, और तुमने मुझे पलाश कह दिया। किंशुकोपि न कृतः, यानी तुमने मुझे किंशुक लायक भी नहीं ठहराया। एवं त्वं मह्यम गाली ददति, अरे तुम तो इस प्रकार मुझे गालिम ददति, तुम मुझे गाली दे रही हो। मैंने अभी दास्याह पुत्री शब्द के साथ ही कहा था कि अब्यूजिव लैंग्वेज है ये, और यहां पर देखिए वही शब्द प्रयोग में आ गया, गाली। आज जिसे हम गाली कहते हैं वह संस्कृत में प्राचीन काल से ही गाली शब्द है। ऐसा नहीं है कि गाली शब्द जो है वो कहीं से हमने उर्दू से या कहीं और से ले ली है।
ये संस्कृत का शब्द है गाली। देखिए वाक्य प्रयोग है, एवं त्वं मह्यम गालिम ददत्यद्यापि तमेव चारुदत्तकम स्मरसि, कि आज तुम मुझे गाली दे रही हो और आज भी अभी भी तुम उस दरिद्र चारुदत्त का ही स्मरण कर रही हो। तो मेरे मित्रों, ये वृत्तांत जो है हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।